मेहंदी क्या लगा रही हो? कहाँ जाओगी मेहंदी लगा के? कहीं नहीं। वेलकम बैक टू दीदी राजपूत व्लॉग। तो कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हैप्पी छठ पूजा आपको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से। तो गाइज़ मैंने ये सडन व्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैंने व्लॉग स्टार्ट करा और फिर हम लोग गए थे छठ पूजा की शॉपिंग करने के लिए। मतलब जो सूप दवरा सजाया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब तेज़ वॉल्यूम में बहुत गाने चल रहे थे। सो इसलिए मुझे यहाँ पे ओवर वॉइस देना पड़ रहा है। बट यहाँ पे छठी मैया की तैयारी चल रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब यूपी बिहार की बहुत मान्यता है मतलब इस पूजा की। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये फेस्टिवल। किस किस को अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शॉपिंग करके अच्छा लगता है गाइस। तो मेरे को तो बहुत अच्छा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी इस फेस्टिवल के लिए क्योंकि मैं पिछली बार अपनी फैमिली के साथ नहीं थी। मैं एक्चुअली गाँव में थी। बहुत लोगों को पता होगा तो मैंने व्लॉग देखा होगा मतलब पहले के कुछ व्लॉग्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि मतलब कहाँ पे क्या क्या है, उस हिसाब से चीज़ें लेनी थी। और मैं मम्मी ही गए थे और कोई था भी नहीं, तो सारी चीज़ें हमें खुद लेनी थी। और यहाँ पे पापा गन्ना लेके जा रहे थे। पहले गाइज़ मैंने लिया था बट बहुत ज़्यादा भारी था, फिर मैंने पापा को दे दिया था। फिर हम ये फ्रूट की शॉप पे आ गए थे फ्रूट्स लेने के लिए। तो मम्मी देख रही थी। और ये रात की पूजा है। मतलब इस पूजा में रात में जो होता है ये बखीर और रोटी ही मतलब देसी घी में बनता है, यही बांटते हैं गाइज़। तो ये बन चुका है बखीर और ये रोटी, और यहाँ मम्मी कर रही है घी की। हो जाएगा, रहने दीजिए। तो मम्मा यहाँ पे रोटी में घी लगा रही थी क्योंकि देसी घी में ही मतलब इसे लगाया जाता है और इसमें ना रोटी ही बनाई जाती है गाइस। कई लोग कमेंट करेंगे कि ये, बट जो यूपी बिहार से जो लोग रिलेट करते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो छठ पूजा का मेन प्रसाद यही होता है, संजवत बोलते हैं जिसे कि। मम्मी कैसा लग रहा है? खाने रोने लगी, इधर देखो तो। और मम्मा यहाँ पे फिर पूजा की तैयारी कर रही थी। शाम को बहुत लेट हो गया था तो मम्मी वही पूजा की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा हवन वगैरह कुछ होता है तो वो भी मम्मी करेगी। अभी फ्लावर वगैरह मम्मी डेकोरेट कर रही थी। मतलब ऐसे करके कुछ करते हैं गाइस, मुझे भी उतना पता नहीं है बट जितना पता है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और गाइज़ ये वाला व्लॉग मेरा 2 पार्ट में आएगा जिसमें कि ये मेरा मतलब जिस दिन हमने शॉपिंग करी छठ पूजा की और संजवत का, और नेक्स्ट डे का आएगा जिस दिन हम लोग फर्स्ट अर्घ होता है तीसरे दिन का। तो उस दिन हमने क्या क्या प्रसाद बनाया सारी चीज़ें वो सारा मैं इसमें करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे घर पे कौन आया है कौन नहीं आया है। तो यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही थी। फिर यहाँ पे मम्मा ये घी डाल रही थी इसमें पूजा की तैयारी करने के लिए, मतलब इसे जलाया जाता है करके कुछ ऐसे। तो उसके लिए मम्मा तैयारी कर रही थी और मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। देखो तो इधर। और मम्मी यहाँ पे हवन में वो पूजा कर रही थी। और गाइस प्लीज़ मेरे को इग्नोर करना, आई नो कि मैं अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था तो बहुत ऐसी थी। बट मम्मी बोल रही थी कि आप भी आ जाओ, मतलब सब करते हैं, जो जो घर में लोग होते हैं सब करते हैं। तो प्लीज़ गाइस मुझे इग्नोर करना, बहुत शर्म आ रही है ऐसे देखने में मेरे को। तो गाइस पूजा होने के बाद वहाँ पे मतलब धूप लगाते हैं, ऐसे गोड़ लगते हैं जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लड्डू जी के भी मम्मी दर्शन करा रही थी कि ऐसे पाँव लगने के लिए बोल रही थी उनको। फिर मम्मी यहाँ पे पूजा का मतलब मेन प्रसाद लेके मम्मी थोड़ा सा जूठा करेंगे उसके बाद ही हम किसी को बांट सकते थे। तो मम्मी ने पहले वो करा। ईदला के करा के जा ईदला
के आनारा होई है रे बा। गाइस, तो छठ पूजा का मेन प्रसाद यही होता है जिसमें गुड़ के खस्ता बनता है। तो मम्मा ने वो पहले बना लिया था, उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि आ जाओ बांटने वाला प्रसाद बनाते हैं। तो मम्मी इलायची वगैरह पीस रही थी। मैंने कहा आप करो, इतने मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मतलब मम्मी के साथ मुझे भी करवाना था, तो बट मेरे से जितना हुआ है मैंने उतना ही कैप्चर कराया गाइस, क्योंकि अकेले सारी चीज़ें, घर का काम भी, फिर ये सारी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैंने आप लोगों के लिए फिर भी थोड़ी सी कोशिश करी है। और यहाँ पे मैं मतलब मैं मैन दे रही थी, इसमें से मैन बोलते हैं आई थिंक, खस्ता में, जिससे कि खस्ते बहुत नरम हो जाते हैं। गाइस मुझे बहुत पसंद है। और मैं जस्ट नहा के आके ऐसे ही लग गई थी फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे और फिर सारी चीज़ें करनी थी, इस वजह से तो प्लीज़ मेरे को इग्नोर करना। मैंने ऐसे ही सर में टॉवल लगा रखा है गाइस। तो मतलब मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने दीदी को बोला था थोड़ा सा लेने के लिए, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया था। बट फिर मैंने क्लिप्स वो कट नहीं करा, क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल, मतलब क्या ही कट करूँ मैं, इसलिए मैंने कुछ भी कट नहीं करा गाइस। बट इस पूरे व्लॉग में आपको ओवर वॉइस सुननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब घर में भी गाने चला रखे थे, तो वाइब भी अलग होती है गाइस छठ पूजा की। तो मतलब नेक्स्ट लेवल, मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं बिहारी हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और फिर हम यहाँ पे गाइस ये धो के, मतलब ये सारे जो फल होते हैं इन्हें धो के और एपन लगा के, मतलब रंग वंग लगा के, फिर इसे सूप में हम लोग तैयार करके रखते हैं। तो फिर मैं मम्मी के साथ वो भी करवा रही थी। तो मम्मी मतलब बोल रही थी कि मतलब थोड़ा रेस्ट कर लो। मैंने कहा नहीं, पहले हम ये थोड़ा काम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। बट फिर इसके बाद हमारे घर पे कोई आने वाला था, तो मेरे को ये था कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करवा दूँ। और दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, तो दीदी फिर थोड़ा सा इग्नोर कर रही थी। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, आप रेस्ट करो थोड़ा बहुत, जो बस व्लॉगिंग है वो व्लॉगिंग करो, ताकि इससे ये रहेगी मतलब हाँ, मेरे से जितना हुआ है ना गाइस, मैंने उतना सोचा है कि मैं कैप्चर कर पाऊँ, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। बट मैं बहुत खुश थी कि मैं इस बार अपनी छठ पूजा में मम्मी पापा के पास थी। नेक्स्ट ईयर में थी बट अपनी सिस्टर के पास थी, इस वजह से थोड़ा सा मुझे वो था। और मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर रही थी गाइस। तो बहुत लोग कहते हैं कि आप ये हो, वैसे मैं ऑल राउंडर हूँ गाइस, मुझे सारी चीज़ें आती हैं, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। तो मैं घर गृहस्थी भी संभाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ जल्दी जल्दी करवा रही थी, फिर मैं यहाँ पे रखूँगी गाइस। और इसके बाद मैं, ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था एडिट करने में, तो मैंने इसे 2 पार्ट में रखा है गाइस। तो इसके बाद जो पार्ट है वो मैं इसके बाद लाइव करूँगी। तो इस ब्लॉग का बस यहीं पे एंड होगा। ये था हमारा 3rd डे का। इस दिन हमारा शाम का अर्घ है और सुबह का अर्घ जो होता है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून, अपना प्यार बनाए रखें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और आई लव यू यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टा फैमिली, प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और अच्छा लगे तो मेंशन भी कीजिए ज़रूर। तो गाइज़ मैं यहाँ पे मम्मी के साथ ये दौरा उठवा के बंधवा रही थी। मैंने कहा कि एक बार इसे बांध के ना हम लोग फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रेडी वेडी होंगे। और जो हमारे घर पे स्पेशल गेस्ट आने वाले थे उनको लेने भी जाना था, तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो इसलिए व्लॉग में बने रहो। और फिर मैं थोड़ा सा बस, मम्मी कहती कि ये रख दो, मम्मा भूल गई थी ये माला रखने के लिए, बट मेरे को याद था, तो मैंने कहा ये भी रख लेते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे घाट पे ना चाहिए होता है सूप पे रखने के लिए। गाइस मुझे बहुत कुछ पता है। तो प्लीज़ गाइज इसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो बाय बाय, स्टे ट्यून।